सन 1010 की बात है। भारत के एक राज्य वेलपुर में एक बड़ा किला था। वहाँ के राजा का नाम भीष्मदेव था। वे काफी समझदार और सख्त थे। एक दिन किले के पास के पुराने कुएं से एक औरत मिली। वह कुछ बोल नहीं सकती थी और न ही किसी से बात कर रही थी। उसका नाम निशा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और चेहरा बिल्कुल शांत, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। राजा ने आदेश दिया, जो कोई इस औरत का रहस्य बताएगा उसे इनाम मिलेगा। अगले दिन एक युवक वेलपुर आया। उसका नाम था कुमार अर्जुन। वह एक मुसाफिर था, कहानियां सुनाता था और लोगों की मदद करता था। उसके पास एक अजीब दर्पण आईना था। कहा जाता था कि उसमें इंसान की आत्मा की सच्चाई दिखती है। राजा ने अर्जुन को निशा के पास भेजा ताकि वह इस दर्पण से कुछ पता लगा सके। अर्जुन ने दर्पण से निशा को देखा। उसे कुछ झलकियां दिखी। एक आदमी जो नकाब मुखौटा पहने हुए था और कुएं के पास खड़ा था। यह चित्र उसी कुएं की दीवार पर भी बना था। फिर दर्पण में एक और जगह दिखी। एक लंबा आदमी किसी बंदरगाह पर खड़ा था। अर्जुन को समझ में आया कि कुछ बड़ा राज छुपा है। एक बूढ़े साधु वाघम बाबा ने बताया कि ऐसा चित्र पहले भी 3 बार दीवार पर बना था और हर बार उसके बाद कोई बड़ी मुसीबत आई थी। अब फिर वही चित्र उभरा था। राजा ने चिंता में दरबार बुलाया और तांत्रिकों से पूजा पाठ शुरू करवा दी। राजा का एक मंत्री भिनाड बहुत लालची था। उसने सोचा, अगर लोग डरेंगे तो मैं राजा पर काबू पा लूंगा। उसने योजना बनाई, निशा को मार दिया जाए और सबको कहें कि वह शापित थी। उसने एक तांत्रिक और कुछ सैनिकों की मदद से एक गुप्त योजना बनाई। कुमार अर्जुन को इस चाल की भनक लग गई। उसने रात में निशा की रखवाली शुरू कर दी। उसी रात मंत्री के लोग निशा को मारने आए, लेकिन अर्जुन ने उन्हें रोक लिया। बहुत मुश्किल से उसने निशा को बचाया। उसने राजा को सबूत दिखाए कि मंत्री भिनाड दोषी है। राजा बहुत गुस्से में आया। उसने भिनाड को पकड़ने का आदेश दिया। फिर अर्जुन ने सभी को बताया कि यह चित्र और निशा की चुप्पी एक चेतावनी थी। कोई बड़ा अपराध पहले हुआ था जिसकी आत्माएं अब इंसाफ चाहती हैं। 12 दिन बाद अर्जुन फिर से उसी कुएं के पास गया। वहाँ उसे दर्पण में एक रोशनी दिखी, एक स्त्री की आत्मा जो स्वर्ण वस्त्र में थी। उसने बताया कि वह एक पुराने राजा की गलती से मरी हुई आत्मा है। वह राजा शहर के लोगों का धन लूट कर भाग गया था। तब कई लोग भूख से मर गए। निशा उन आत्माओं की आवाज बनकर वापस आई थी, इंसाफ दिलाने। राजा ने भिनाड और उसके साथियों को सजा दी। निशा की आंखों से आंसू बह निकले। वह अचानक गायब हो गई, जैसे उसकी आत्मा को शांति मिल गई हो। नगर में अमन लौट आया। कोई नहीं जान पाया कि निशा कौन थी, कहां से आई थी, लेकिन सब समझ गए वह इंसाफ की आवाज थी। आज भी वेलपुर के उस पुराने कुएं पर वह चित्र बना हुआ है, जैसे कह रहा हो, सच्चाई और इंसाफ कभी नहीं मरते।